हमारे लाइफ को वो गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा। प्रोवाइडेड वी गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर टू और डिवोटी ऑफ हुज गाइडेंस वी आर टेकिंग, तो देन वो लाइफ में हमारा कुछ चेंजेस होगा। अब जब तक हम उसको पकड़ के रखेंगे, अपना ऐसे करेंगे, तब तो हमारे लाइफ में कोई भलाई होना नहीं है। इसीलिए रामानंद राय बिगन स्पीकिंग कृष्ण कथा, तो यहाँ पे एंड ही पर्सनली पोज्ड क्वेश्चंस। जैसे हम लोग कल प्रोग्राम का भी हो रहा था, तो हमारा श्रद्धेय प्रभु ने बोल रहे थे कि फास्ट आप 3 दिन से बोल रहे हैं, 3 बार से बोल रहे हैं कि वहां का लोग का डिमांड है कि मैंने भगवत गीता स्टार्ट ही कर दो। अरे भगवत गीता स्टार्ट करने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं बोला नहीं होगा। तो हम लोग भगवत गीता ही डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले पता आना चाहिए ऑडियंस को जो हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये पहले समरी फॉर्म में जानने से फिर उनको आगे इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, या कुछ रिजल्ट उसको मिल सकता है, कुछ समझ में आ सकता है। नहीं तो ऐसे पढ़ेगा। कल भी हमको कोई उसका बाद में क्लास का कोई बोला था, नहीं नहीं मैंने पहले से क्लियर होना से बेटर है। तो इसीलिए हम लोग को क्या अच्छा है, पीपल शुड नॉट डिमांड। और ठीक है वो लोग जानते नहीं बट इसलिए डिमांड करते हैं। बट अगर कोई उसी राय में आया होगा, रास्ता होके आया, उसका ऊपर छोड़ना है, कैसे डील करना है, क्या करना है, कैसे। यस मोटो इज ओके, बट हाउ टू डील, वो हमारा ऊपर में जो सीनियर है उसका ऊपर में छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा भी ऐसे ही, हमको सत्यव्रत प्रभु एक सेवा दिए थे भगवत गीता का 6 चैप्टर पढ़ाने के लिए। मेरे को टारगेट दिए कि देखिए हो सकता है प्रभु आप 1-1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना में उसको करना पड़ेगा। मैंने ठीक है, भगवान का कृपा से सिंसियरली हम उनसे बात किया, उन दूसरा लोग से जो है 1 महीने का अंदर में किया, लेकिन वही बोले थे जितना है वही पूरा किया। सिमिलरली और एक क्लास भी ऐसे दिए थे कि 12 क्लास में खत्म करना है। ठीक है, 6 वीक्स में 2-2 सैटरडे संडे, हम एग्जैक्टली 12 इसमें किया, बट इन डिफरेंट टाइम में उनको बात करते हुए। एंड उसे पहले समराइज फॉर्म में किया, देन डिटेल्स गया, चैप्टर वाइज फिर गया, उसके बाद फिर समराइज किया। तो दैट वाज बीइंग अगेन इन द ग्रुप। उस दिन में फीडबैक में वो बोला था कि वो हमको अच्छा हुआ कि हम लोग पहले समझ गया टॉपिक को, देन वो डिस्कस किया। तो इसी से हम देखा, इसीलिए पहले हम फंडामेंटल क्लियर करना है हम लोग का। जितना बिल्डिंग पढ़ते जाओ, बढ़ाता जाओ, इसलिए फंडामेंटल के लिए, समरी के लिए अगर 2-3 टॉपिक्स क्लासेस लिया भी जाए तब भी कोई अच्छा है, बिकॉज देन जो पढ़ेंगे वो फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा, देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो यस वी डिड दी सर्विस बट इट इज नॉट, कोई किसी को मैं हम लोग पढ़ लिया या पढ़ा दिया, किसी को पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है। और दूसरा बात है कि जो रिसीव करने वाला है वो उसको भी रिसीविंग करना चाहिए, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान देने से उसको डाउट होने से क्लियर करना है, तो देन ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन मीडियम में पढ़ाना है, पढ़ना है। तो इसलिए ये बोले जो अच्छा है हमारे लिए बोलो। तो ही पर्सनली posed questions and answered with them conclusive statement. The speaker and listener spoke and heard in ecstatic love, not noticing the passage of time. समय कैसे पास हो जाता है पता नहीं चलता है, दोनों ecstatic love में थे। And when the, because कृष्ण कथा हो रहा है, when the day ended, Ramananda respectably bade farewell to Pradyumna Mishra. The highest happiness of pure devotee lies in hearing about and glorifying the Supreme Lord, lovingly in association of devotees. हर जगह में association of devotees जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये साधु संग में रह के श्रवण करने से हमारे लाइफ को परफेक्ट हो सकता है। इसलिए साधु संग हरि कथा मात्र चाहे संसार जनितार कोनो वस्तु ना चित्रा पे बोले कि अकेला अकेला सुन लिया वो उतना इफेक्ट नहीं होगा जो साधु संग में रह के उसका जो टेस्ट को लिया जा सकता है। कोई अच्छा कोई भक्त का भी रियलाइजेशन भी उसमें आता है। तो हम लोग पढ़ने से रियलाइजेशन थोड़ी है, मतलब किसी का रियलाइजेशन पता नहीं चलेगा। इसलिए ये ग्रुप में पढ़ना है, एसोसिएशन में रहकर सुनना है। तो thereafter प्रद्युम्न मिश्र met लॉर्ड चैतन्य। तो हम लोग जो बात कह रहे हैं ये हमारा बात नहीं है, ये बात परंपरा का बात है, श्रील प्रभुपाद का बात है, जो कि चैतन्य का बात है। ये बात वही उसी से आए हैं, ये कोई अपना पर्सनलाइज्ड कुछ बना के चुना के इसका हम लोग का बताने के लिए कैपेबिलिटी है नहीं। तो दैट्स व्हाई वी आर इनसिग्निफिकेंट। इट्स अ गुड दैट इनसिग्निफिकेंट होने से, बट इनसिग्निफिकेंट बोल के मैं और एक चीज है, हम लोग प्रभु जी मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ इसलिए मैं कुछ सेवा नहीं करूंगा, दैट इज नॉट ए थिंग्स। इनसिग्निफिकेंट पोजीशन में रहते हुए जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी हिसाब से सेवा करना चाहिए। नहीं तो ये क्या होता है,
मैंने जस्ट ए चीटिंग टेंडेंसी। तो हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते, हमको करना है, सेवा मिला है तो आई हैव टू पुट माय होल हार्ट एंड सोल देना है उसमें। तो इसलिए thereafter प्रद्युम्न मिश्रा मेड लॉर्ड चैतन्य एंड पब्लिकली थैंक हिम, बहुत थैंक यू बताया, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लाइन में कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। हमको कोई खाना दिया या कोई हमको कुछ हेल्प किया, हम लोग कुछ भी कर दिया तो हमको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, इवन टू ए मेटेरियलिस्टिक पीपल आल्सो, एंड फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन को तो क्या करना चाहिए वो तो बहुत ऊपर का बात है। तो इसीलिए माय लॉर्ड आई एम मोबिलाइज्ड एंड सोल्ड आउट टू यू लाइफ आफ्टर लाइफ, क्या बात है। तो प्रद्युम्न मिश्रा रत्नापुर से मेड चैतन्य एंड प्रोप्यूली थैंक्ड हिम कि आप हमको उस जगह में भेजा, उनका पास में भेजा। तो उनसे भगवान से नहीं सुन के भगवान का भक्त से सुना है, तो भगवान क्यों भेजा? तो इसीलिए जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज वाज वेरी मच एग्रीव्ड, मतलब बहुत दुखी में थे कि मेरे चलते इतना लोग मर गए, 600 मिलियन सोल्जर्स डाइड। हम लोग आजकल बोलते हैं कि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, और उस टाइम में इतना सोल्जर्स इतना होते थे तो कितना पॉपुलेशन एक्चुअली होगा आप समझ लीजिए। एंड दैट विद इन 18 डेज इतना लोग मर गए थे। तो ये कोरोना में भी इतना से मरा नहीं होगा, या आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स, बट थिंग इज दैट कि माय लॉर्ड आई एम ऑब्लाइज्ड टू सोल्ड आउट टू यू लाइफ आफ्टर लाइफ। ये अंदर से बोल रहे हैं, ऊपर से नहीं, लिप सर्विस नहीं, अंदर से। तो ये अंदर का बात है, बिकॉज यू हैव ड्राउंड मी इन ए नेक्टेरियन ओशन ऑफ कृष्ण कथा स्पोकन बाय रामानंद राय। तो ये कृष्ण कथा फ्रॉम डिवोटी सुनना है, नॉन डिवोटी से नहीं सुनना है। तो इसीलिए ये बोले कि आप बढ़िया लोग आदमी का पास में भेजे थे, भक्त का पास में, और ये हमको बहुत नेक्टेरियन लगा। तो इसीलिए नेक्टर कैसे आता है? नेक्टर ऊपर से आता है, लेकिन नीचे से जितना जाएगा और भी नेक्टर मिलता है, क्योंकि जो नीचे वाला आदमी है, हमारे टीचर बोलते हैं आप जितना, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर दिया, X% डाइजेस्ट हुआ, उसका बाद X से Y डाइजेस्ट किया, Y से Z डाइजेस्ट किया, फिर Z से हम सुने तो हमारा मतलब हमारा डाइजेस्ट इजीली हो गया वो खाना, वो जो प्रसाद वो पूरा डाइजेस्टिव फॉर्म में है, खाली ड्रिंक करो, नेक्टेरियन ड्रिंक। तो इसीलिए सुखमुखाद अमृत समृतम श्रीमद् भागवतम सुखमुखाद बोले, तो सुख जब पैरट जब टच करता है तो उसका मीठापन बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि जो डिवोटी हमारा लाइफ का साथ में जुड़ा हुआ है और हमको जानता है, सिचुएशन जानता है, उनसे सुनने से क्या होता है, वो उसी लेवल से बात करते हैं जो कि हमारा अंडरस्टैंडेबल बात है। अभी हम जाएंगे एक्चुअल फ्रैंकली स्पीकिंग में गुरु महाराज से हम लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे, डेलीशन से हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु महाराज जो बोल रहे हैं दूसरे लोग सुन पा रहे हैं, रेगुलरली करते हैं इसलिए पता चल जाता है। तो बट हम लोग रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसका फ्रैंकली स्पीकिंग तो इस टाइप का, लेकिन हमको हमारा टीचर जो सिखा दिए थे, गुरु महाराज से वो सीखे थे, फिर हम उनसे हमको सिखाया था, तो हम उनका बात को इजीली समझ पा रहा है, क्योंकि वो हमारे लेवल तक लेके पहुंचा देते थे। तो जो इसलिए उत्तम भक्त से भी मध्यम भक्त हमारे लिए मध्यम अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मध्यम अधिकारी हम तो कनिष्ठ अधिकारी स्टेज से है या प्री कनिष्ठ स्टेज में है, इसलिए मध्यम अधिकारी हमको समझना इजी करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला यू हैव ड्राउन्ड मी इन नेक्टेरियन ओशन ऑफ कृष्ण कथा स्पोकन बाय रामानंद राय। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, ही इज फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कथा रस। He told me don't consider me the speaker of कृष्ण कथा। वो क्या बोले रामानंद राय, ये मूड होना चाहिए स्पीकर का। वो बोले मेरे को, मैं कृष्ण कथा का स्पीकर बोल के आप मत समझो, इट वाज ऑल पर्सनली स्पोकन बाय चैतन्य महाप्रभु। आई एम like a stringed instrument that vibrates whatever he causes me to speak। मतलब बीणा का एक स्ट्रिंग होता है, तो ये जो बीणा बाधक है जैसे बजाएगा उसी उससे स्वर निकलता है। तो इसलिए वहां पे भी बोले थे, कोबूर में भी चित्रप्रभु को बोले थे, चित्र बोले और बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, बोले लास्ट में बोला मैं क्या जानता हूँ, आप ही बता रहे हो वही, तो आप जैसे हमसे बुलवाओगे, व्हाटएवर यू कैन स्पीक फ्रॉम मी, आप मेरा अंदर में हो, हृदय में हो, ये जो परमात्मा भगवान, तो वो जैसे बोलेंगे वैसे ही हम बोलेंगे। तो ये दिस इज मूड ऑफ सरेंडर, दिस इज मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। तो दैट इज कॉल्ड, तो ये हमारा कुछ नहीं है, इसलिए हर बात जो हम बोल रहे हैं और इज कमिंग फ्रॉम टॉप एंड नो नथिंग, नो क्वालिफिकेशन, ये वो प्रेजेंट कर भी नहीं पा रहे हैं, दैट इज आवर डिस्क्वालिफिकेशन। एक्चुअली जो चीज है सब ऊपर से आए हैं, गुरुदेव का कृपा से, भगवान का कृपा से सब आ रहा है।
A spiritually advanced person authorized to act as a guru speaks as the supreme lord dictates from within. हमारे टीचर बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसका जो वॉइस बॉक्स दैट इज बीइंग यूज्ड बाय कृष्णा व्हेन ही स्पीक्स कृष्ण कथा. तो एंड ही इज ट्रांसपेरेंट, ही डजंट ऐड टू इट, ही डजंट डिलीट टू इट. तो इसीलिए जिस टाइप का सरेंडर मोड में वो बात करेगा और रहेगा उसी टाइप का वो वाइब्रेशन आता रहेगा कि भगवान ही उसको कंट्रोल करते हैं, भगवान ही बुलवाते हैं. ही स्पीक्स थ्रू ए पर्सन एंड उनका वॉइस बॉक्स यूज करता है पढ़ते हुए. तो इसीलिए दिस इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस डिवोटी. एंड देन ये बोले ये लॉर्ड चैतन्य सेड रामानंदरा इज ए माइन ऑफ ह्यूमिलिटी. माइन ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का खनी है. सो ही हैज attributed his own words to another's intelligence. This is a natural characteristic of advanced devotees. They don't speak of their qualities. अपना क्वालिटी बारे में नहीं बोलना है. Lord Chaitanya wanted to demonstrate the glories of Ramananda. Thus he sent Pradyumna to hear from him. तो ये रामानंद राय का ग्लोरी को बढ़ाने के लिए इनको भेजे थे. प्रद्युम्न मिश्र was a Brahmin and Lord Chaitanya was a Sannyasi. Both of them have heard Krishna Katha from Ramananda Rai, who was a Shudra and Grahastha. Ramananda Rai was a Grahastha family, Shudra family है. Shudra. So in this way, Lord Chaitanya tried to vanquish the pride of so-called sannyasis, scholars and brahmanas by spreading dharma through those who are considered low in the social status. तो ऐसे ही किवा विप्र किवा नशी शूद्र केनो नय जय कृष्ण तत्ववेता সেই गुरु है. तो विप्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, कोई बात नहीं. शूद्र होने से भी कोई बात नहीं, लेकिन वो कृष्ण तत्व को जानना चाहिए, तभी वो गुरु हो सकता है. तो इसलिए चैतन्य इसी फिलोसफी को यहाँ पे प्रूव करने के लिए भगवान स्वयं जाके रामानंद राय से सुन रहे थे, जो कि एक गृहस्थ है. एक सन्यासी गृहस्थ का ऊपर में रहता है, फिर भी वो सन्यासी को उनसे सुना. प्रद्युम्न मिश्र को वहां भेजा. तो ये शूद्र से प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण, ये सन्यासी है. सन्यासी एंड ब्राह्मण दोनों वर्णाश्रम सिस्टम में हायर में, दोनों जाके रामानंद राय से सुने, क्योंकि चैतन्य ये प्रूव करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं, शास्त्र को अपना लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना दिखाया. तो इसलिए वो ऐसे हुआ. इन दिस वे लॉर्ड चैतन्य ट्राई टू वैंक्विश, सबका प्राइड को खत्म करना चाह रहे थे सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग का. He made Ramananda Rai teach about bhakti and rasa. He made Haridas Thakur, who was born in a Yavan family, a नामाचार्य. नामाचार्य दिए Javan family में पैदा हुआ हरिदास ठाकुर को. He made Sanatana Goswami, who was almost converted into a Javana, exhibit the existence of essence of bhakti. So his teaching was writings. He empowered Rupa Goswami to fully exhibit the ecstatic love and pastimes of Vrindavan. तो ये चैतन्य का कृपा है, उनको सब किया. तो one who has authentic knowledge of Krishna and ardent devotion for Krishna is fit to be a guru despite one's social status. तो हमारे सोशल स्टेटस में आजकल देखेंगे सोकल ब्राह्मण, एक्चुअली कोई ब्राह्मण है ही नहीं. जब पैदा से कोई ब्राह्मण नहीं है कलियुग में, क्योंकि कलु शूद्र संभवा. कलियुग में सब कुछ शूद्र है, इसको याद रखिए. एंड संस्कार भवे द्विज. तो संस्कार होने से उपनयन संस्कार होता है, उसका पहले हरिनाम इनिशिएशन होता है, फर्स्ट इनिशिएशन. सेकंड इनिशिएशन इज कॉल्ड ब्राह्मण इनिशिएशन. तो ये सेकंड इनिशिएशन का बाद में एक द्विजो बनता है. तो द्विजो में सेकंड जन्म होता है उसका. जैसे पक्षी को भी द्विजो बोलते हैं, उसका अंडा एक बार देता है, फिर अंडा से दोबारा निकलता है. सिमिलरली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विजो बोलते हैं. तो दे कैन बी इनिशिएटेड. शूद्र भी इनिशिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर द्विजो इनको बोलते हैं. तो उसका बाद में वेद पाठक भवेत विप्र. वेद अध्ययन करने से या शास्त्र अध्ययन करने से वो विप्र हो सकता है. द्विज से विप्र, देन ब्राह्मण जानती थी ब्राह्मण, देन ब्राह्मण स्टेज में आएगा जो कि भगवान को रियलाइज करेगा, सुप्रीम ब्राह्मण को रियलाइज करता है. इसीलिए कलो शूद्र संभवा, बॉडी कलियुग इज शूद्र ओनली, नोबडी इज ब्राह्मण. ब्रह्म बंधु है पर शूद्र लेवल में है. तो फिर क्यों है? एक्सेप्ट दोज हु हैव बर्न्ड बाय द प्रोसेस ऑफ गर्भधान संस्कार. जो गर्भधान संस्कार करके जिसका पैदाइश हुआ है वो ही शूद्र नहीं होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेकिन कलयुग में लोग एक्सेप्ट सम डिवोटीज, दे डोंट डू गर्भधान संस्कार. गर्भधान संस्कार से ही जो बच्चा आता है
उसको हम शूद्र नहीं कह सकते। यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया जाए क्यों शूद्र बोल रहे हैं ब्राह्मण घर में भी, बिकॉज कोई गर्भधारण संस्कार ही नहीं करता है, तो इसीलिए कैसे आएगा, शूद्र ही आएगा। फिर शूद्र को सिर्फ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग करके उसको ब्राह्मण बना जा सकता है, प्रभुपाद वो चाह रहे हैं। तो one who has authentic knowledge about Krishna and ardent devotion for Krishna is fit to be a guru, despite the authentic knowledge and bhakti दोनों होने से, but despite one's उसको बोलते कृष्ण तत्व वेत्ता, theoretical knowledge and practical applications both आचार and प्रचार, तो despite one's social status, तो next is 221 पेज का लास्ट में advanced another topic, advanced yet accommodated. So once a Brahmana from Bengal came to Jagannath Puri, he was acquainted with भगवान आचार्य। ये भगवान आचार्य आप जानते ना, वो भगवान का पास में ये रहे हैं, and stayed at his home at Puri. He wrote a drama about Lord Chaitanya and came to induce the Lord to hear it. तो भगवान का बारे में ड्रामा लिखा चैतन्य के बारे में, वो आके जाते हैं कि भगवान को सुनाना है। तो ये इसका भगवान आचार्य जी का उनका ये आए ब्राह्मण फ्रॉम बंगाल, इनका पास में आए थे और उनको जानते थे, इसलिए उनका पास में आया, पुरी में रहे, बोले मैं एक ड्रामा लिखा हूँ चैतन्य के बारे में, उसको उनको सुनाना है। लेकिन वो तो डायरेक्ट क्या सुनना है नहीं सुनना है, उनका पीएस है। तो पीएस कौन है, तो स्वरूप दामोदर पंडित। तो स्वरूप दामोदर का पास में पहले जाएगा, वो सुनेंगे, ये ठीक है तब चैतन्य सुनेंगे। मतलब बिकॉज ये फिल्टर लेके जाना पड़ता है, कोई भी कुछ अरे गरा लिख देगा चला जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए कितना लेवल में हम लोग भी कोई लिटरेचर का अगर कोई है तो वो अथॉराइज होने के बाद में कोई लिटरेचर को लिख सकता है, अथॉराइज नहीं लिख सकता है, और कोई भी ऐसे पब्लिश कर देता है, वो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये जाने का ये सब सारा शास्त्र दिया, हम लोग कोई बोल नहीं रहे कि हमारा मन से कुछ लिख दिया बोल दिया, नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए शास्त्र कितना एग्जाम्पल है। तो ये ड्रामा फर्स्ट ही मेड भगवान आचार्य टू हियर इट, देन अदर डिवोटीज डायरेक्टली फिर सर्वधर्म के पास नहीं आएंगे, नेक्स्ट डिवोटी कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटी है वो सुनेंगे, एंड दे आल्सो प्रेज्ड, देन द अदर डिवोटी लिसन इट एंड प्रेज द ड्रामा, ये भी अच्छा है बोल के बोल दिया। Consequently, customarily, anyone who composed a song, verse or poem about Lord Chaitanya should first come to Swarup Damodar Goswami. So if he passes it, it could be presented for Lord Chaitanya to hear. Because Lord Chaitanya would be very displeased if poets write anything contrary to the principles of bhakti. भक्ति का प्रिंसिपल्स का फॉलो नहीं करके कुछ लिख देता है, उसको वो सुनेंगे नहीं, उसको सुनने से डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसलिए भगवान आचार्य रिक्वेस्टेड स्वरूप दामोदर टू हियर द ड्रामा ऑफ बंगाली पोएट। स्वरूप सेड, यू आर वेरी लिबरल, समटाइम्स यू डिजायर टू हियर एनी पोएट्री, किसी का भी कुछ पोएट्री है आप सुनने के लिए तैयार हो जाते हो। सो कॉल्ड पोएट्स, सो कॉल्ड पोएट्स राइट, सो कॉल्ड पोएट्स राइट ऑथेंटिक अनऑथेंटिक डिस्क्रिप्शंस विदाउट नॉलेज ऑफ रस, व्याकरण एंड अलंकार और अलंकार। तो मेटाफोरिकल ऑर्नामेंट्स, तुम बहुत लिबरल है, कोई भी कुछ एरा गहरा लिख देता है, उसी को सुन लेते हो और इधर भी लेके आ जाते हो। तो मोरोवर द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है खुशी लग रहा है, अच्छे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ अंडरस्टैंड इतना आसान नहीं है, उसका अंदर में क्या है बहुत, एक मैंने बोला कि एक शास्त्र का एक वर्ड का अंदर में डिफरेंट मीनिंग्स होता है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत लोअर लेवल का हम लोग बात चल रहा है, जो इसका अंदर में एक्चुअली हमारा गुरु महाराज भी डिस्क्राइब कर रहे थे रामायण का जो लीला है, तो उसको 4 लेवल में लोग देख सकते हैं, एक लेवल नहीं है। एक तो स्टोरी लेवल, जस्ट स्टोरी टाइप का, लोग सुन लिया रामायण, बस स्टोरी हो गया। नेक्स्ट लेवल है धर्म लेवल। धर्म में से सोशल स्टेटस के हिसाब से या धर्म का हिसाब से लॉर्ड रामचंद्र धर्म का हिसाब से कैसे उनका डीलिंग करते हैं, उनका भैया का साथ में, पिताजी का साथ में, माताजी का साथ में, या वो लोग भी कैसे डील करते हैं। तो ये धर्म का प्रिंसिपल का हिसाब से भी देखा जाता है या सुना जा सकता है। देन तत्व का हिसाब से थर्ड लेवल इज तत्व लेवल। तत्व मीन्स ये लॉर्ड रामचंद्र ये एक राजा नहीं है, ये भगवान है, ये भगवान है और हम लोग जीव है। तो ये भगवान और जीव का बीच के संपर्क क्या है, या बलराम लक्ष्मण कौन है, उनका भैया, भैया नहीं है, भैया तो स्टोरी फॉर्म में है, लेकिन ये तत्व में क्या है, ही इज बलराम। तो ये बलराम गुरु तत्व, ये तत्व, हम लोग जीव तत्व।
और लॉर्ड रामचंद्र ईश्वर तत्व। तो ये एक तत्व लेवल का बात होता है। तो हनुमान जी स्टोरी फॉर्म में हनुमान जी है, लेकिन ये जो आएंगे एक्चुअल देखेंगे वो भी हनुमान जी भी गुरु तत्व का पार्ट है। उसी अपना एग्जाम्पल सेट करके दूसरा को सिखाया। तो उसके बाद तत्व, तो इसलिए स्टोरी फॉर्म हो गया। उसका बाद में धर्म फॉर्म, धर्म लेवल का है, स्टोरी लेवल, देन धर्म लेवल, देन रस लेवल, देन तत्व लेवल, देन रस लेवल। हाईएस्ट लेवल में रस 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 मीन्स प्राइमरी रस, 5 रस है और 7 सेकेंडरी रस है। तो वो रस देखने से लॉर्ड रामचंद्र सीता माया इनका बीच में जो रस जो था, ये रस कौन सा था? ये रस था जो माधुरी रस। तो इसीलिए ये रस लेवल में अगर जाके माधुरी रस आएगा। तो सिमिलरली दूसरा जो दास्य रस में थे हनुमान जी, तो साख्य रस में है, एंड समटाइम्स दास्य रस में है कौन? लक्ष्मण जी। तो ये डिफरेंट रस का इंटरेक्शन होता है, रस लेवल में टेस्ट भी होता है। तो इसी टाइप के इतना आसान नहीं है कि हम लोग हमारा लेवल बहुत नीचे लेवल है, तो हम लोग स्टोरी फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी से थोड़ा हम लोग धर्म लेवल में जा सकते हैं। थोड़ा तथ्य गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा जो सुने, जो अथॉरिटी परंपरा से सुनने से थोड़ा पता चलता है। अदरवाइज हमारा पोजिशन है ही नहीं। तो यहाँ पे बोला, अरे तुम क्या है जो भी हरा गरा लेके आ जाते हो, कोई भी कुछ ले जाता है, तुम यहाँ लेके आ जाते हो, तुम भी बहुत लिबरल है, तुम भी कुछ सुन लेते हो, किसी भी कुछ लिख दिया हम उसको पढ़ लेते हैं। शुड बी ऑथराइज्ड बाय समबडी। ऑथराइज्ड बाय समबडी मींस प्रॉपर अथॉरिटी से आना चाहिए, परंपरा से। तो मोर ओवर द पास्ट टाइम्स लॉर्ड चैतन्य डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग ड्रामास हैज बीन सेट बाय रूपा गोस्वामी। मोर ओवर द पास्ट टाइम्स लॉर्ड चैतन्य डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और जो स्टैंडर्ड किया है वो राइटिंग ड्रामा रूपा गोस्वामी जो लिखे हैं वही स्टैंडर्ड है, क्या बोलते हैं। और ये कौन बंगाली का एक पोएट आ गया, आप लेकर आ गया, ये पहले से सुनने का पहले बोल दिए थे, बट उसका बाद में देखिए समरी फॉर्म में क्या है सारांश से। ओनली वन हु हैज एक्सेप्टेड द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड एज वंस लाइफ एंड सोल कैन डिस्क्राइब कृष्ण लीला एंड गौर लीला इफेक्टिवली। कृष्ण लीला इफेक्टिवली और गौर लीला को डिस्क्राइब करना, लिखना, प्रेजेंट करना, इसका या ड्रामा फॉर्म में या पोएट्री फॉर्म में या जो भी प्रोज फॉर्म में, किसका प्रेरोगेटिव है, कौन कर सकता है? Those who have surrendered, one who has accepted lotus feet of the Lord as one's life and soul। भगवान का छोड़ के हमारा दूसरा कोई पोजीशन है नहीं, उस टाइप का जो सरेंडर सोल है वो कृष्ण लीला को डिस्क्राइब कर सकता है। इसलिए कल कोई पूछ रहा था, उस डीएनएक्सी पार्क में पूछ रहे थे राधा तो मतलब भाई हम जानते ही नहीं है, हम उस पोजीशन में है ही नहीं कि हम उसको बोल सकते हैं। तो वी आर नॉट इन दैट लेवल। तो कृष्ण लीला एंड गौर लीला इफेक्टिवली पता होने के लिए उसी टाइप का भक्त से सुनना पड़ेगा जो कि बहुत हाई लेवल का डिवोटी है, जो आर कंप्लीटली सरेंडर्ड टू लॉर्ड। तो हियरिंग द पोएट्री ऑफ ए मंडन पोएट who writes about man-woman relationship agitates the mind. Hearing the words of a devotee absorbed in devotion satisfies the minds. तो जो इसलिए बोल रहे कि अरे भैया देखो ऑर्डिनरी पर्सन है जो मैन वुमेन रिलेशनशिप में भी अभी भी है, वो लिख के दे दिया, या बॉडीली कंसर्ट में है वो लिख के ला रहा है, आप इसको बोल रहे हो सुनना है, हैं? तो ये लेवल थोड़ी है भगवान का बात, भगवान को सुनने के लिए ये चीज दिया जा सकता है क्या? तो इसलिए हियरिंग द वर्ड्स ऑफ ए डिवोटी, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? जो जोशित या जो मंडन पर्सन्स, जो मेटलिस्टिक पीपल, उनका बात सुनने से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, बिकॉज इसमें भक्ति कुछ है नहीं। लेकिन एक शुद्ध भक्त का श्रीमुख से हम कुछ सुनते हैं तो हमारा माइंड कूल 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 हो जाता है। तो इसीलिए अवैष्णव मुखगृह्णात् पूत हरि कथामृत श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोजिष्ट यथापय, ये बार-बार हम लोग डिस्कस किए हैं। Despite the explanation of Swarup Damodar, Bhagavan Acharya requested him continually for few days to hear the poetry once। बार-बार पीछे पड़े रहे, प्रभु एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बहुत दिन बोला। Thus Swarup Damodar agreed and sat with other devotees to hear the poetry। पहले तो दूसरा डिवोटी बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो एंड देन यहाँ पे कंबाइनली बैठे, एंड देन बंगाली पोएट read his इंट्रोडक्टरी वर्स, पहला इंट्रोडक्शन दिया था वर्स था भगवान का बारे में, उसी को सुन के क्या बोले देखिए, वो क्या लिखे, सुप्रीम लॉर्ड हैज एस्यूम्ड ए गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। कौन? चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, लिख रहे सुप्रीम लॉर्ड है, एक्सेप्ट ए गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है उनका, राधारानी का कलर लेके आए कांति, एंड हैज बिकम द सोल ऑफ द बॉडी नेम्ड जगन्नाथ। मार दिए पूरा टोटल, बॉडी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ।
मतलब भगवान का बॉडी एक और सोल एक अलग है। सोल हो गया चैतन्य प्रभु, जगन्नाथ हो गया बॉडी। ये क्या है? ठीक है, जगन्नाथ एंड चैतन्य प्रभु भगवान ही है, दोनों एक ही भगवान है, बट ये एक भाव अलग अलग में है। जगन्नाथ है कृष्ण भाव में है, एंड यहाँ पे ये कृष्ण राधानी भाव में है। तो दोनों का बीच में ये में विरह रस चल रहा है। हाँ, वृंदावन से कृष्ण चले गए हैं और विरह रस में है। तो ये बोले ये वो शरीर है, जगन्नाथ जगन्नाथ दारू विग्रह है ना फर्म, बोलते वो शरीर है, और ये वो चलते फिरते नहीं है, इसीलिए वो सोच रहे हैं चलते नहीं है तो ये शरीर हो गया। ये चतरा पर चलते फिरते रहते हैं तो ये बोला आत्मा है। इस टाइप का लिख के दे दिया है। पहला इंटर कुछ ब्लूमिंग लोटस आईज आर वाइडली एक्सपांडेड। हाँ, ब्लूम लोटस वाइडली एक्सपांडेड, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बोल दिए, ये सुनने से ये मायावादी है क्या है? Thus he has appeared in Puri. Thus he has appeared in Puri and brought all matter to life. ये सब ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट गलत है। तो may the Lord कृष्ण चैतन्य देव give all good fortune upon you. तो everyone commended the poet. सबको बोला वाह वाह बढ़िया बढ़िया। बट क्योंकि पोएट्री वर्ड है ना, तो इसलिए अच्छा लगा। पर स्वरूप दामोदर asked him to explain the verse. The poet said, Lord Jagannath is a beautiful body and grave Lord Chaitanya is owner of that body. जो बोला था वही एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे सीखने के लिए है, नए पीपल माने जो न्यू पीपल, न्यू फाइट नए पीपल में कमेंट समथिंग सुपरफिशियल सीइंग इट्स एक्सटर्नल क्लियर, बाहर का देखते हुए, बट मेच्योर पीपल कंडेम इट नोइंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। ये बात, ये जो चीज आकर दूसरा चैतन्य का सुनेंगे तो प्रॉब्लम है। दूसरा अगर किसी के पास पहुंच भी गया, ये पूरा सुसाइड का बात है, स्पिरिचुअल सुसाइड, क्योंकि ये भगवान को ही मानते हैं, मानते भी नहीं है टोटली। तो स्वरूप दामोदर बिकम एंग्री एंड scolded the poet. You are a fool. You have brought till ill fortune upon yourself, for you have no knowledge of the two lords. Lord Jagannath is completely spiritual, but you have compared him to dull, destructible material body. Lord Chaitanya is full in six appliances, but you calculated him to be a level of an ordinary jibba. Because of your offense to the two lords, you will attain a hellish destination. You don't know how to describe the absolute truth. Yet you try to do so. You are in illusion, for you have distinguished between the body and the soul of the lordship. भगवान का शरीर और आत्मा के जो अलग नहीं होते हैं हमारे जैसे। तो the Lord's identity and his body are completely spiritual. There is no distinction between them, शरीर and आत्मा का। Krishna is full of bliss and is the master of Maya, but the conditioned soul is in full distress, is full of distress and is relevant, is servant of Maya. भगवान का माया का मालिक है, अधिकार है, माया का अधीश है, बट हम लोग माया का अधीन है। बट यू इक्वेटेड देम, आप इसको दोनों को समान कर दिया। तो इसीलिए हम लोग जो करते हैं समथिंग ठीक से नहीं करते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए हम unless until we are authorized and unless until we are in that position, we should not try to do something जो कि हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में। इमेच्योर स्टेज में इसे बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना वैकांतिक हरे भक्ति उत्पाते व कल्पते। तो ये बात हम पहले से भी डिस्कस किया था। एक सो कॉल्ड पर्सन आए थे, नाम हम नहीं बोलेंगे। ही वाज आईपीएस इन यूपी कैडर and he was wearing sometimes sari and behaving like dancing like Radha Rani. तो उस टाइम में बहुत टीवी में और बहुत न्यूज़पेपर में आया था कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू ओडिशा, इज फ्रॉम ओडिशा। तो लेकिन हमको कोई पूछा है प्रभु जी ये कितना भाव में है, ये बहुत बढ़िया है ना। तो मैं बोला भाई मैं जानता ना हूँ एक्चुअली क्या है, मैं पूछता हूँ क्योंकि हम जानते नहीं, आंसर नहीं देंगे। तो मैं हमारा एक सीनियर डिवोटी को पूछा, बोला प्रभु जी ये जो इस टाइप का कर रहे हैं ये बहुत अच्छा ये कर रहे हैं ना, राधा रानी का ये कर रहे हैं, ये क्या है? तो देन ये श्लोक बताया मेरे को शास्त्र से, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना वैकांतिक हरे भक्ति उत्पाते व कल्पते। अगर जो शास्त्रों में नहीं है, रेफरेंस नहीं है, श्रुति हो स्मृति शास्त्र हो या नारद पंचात्र हो, ये जो है नहीं अगर, हाँ, तो अपना ऐसे करता रहता है। वो जो अपना ऐसे क्या डिस्टेंस विद सोसाइटी। सिमिलरली हम कुछ काम कर लेते हैं विदाउट आस्किंग,
विदाउट डूइंग कुछ हम लोग राइटिंग द बुक्स हो या हम कोई सेवा स्टाइल का करते हैं, कोई भी कुछ कर देते हैं हम लोग क्लास में। इसलिए कल क्लास देने का पहले हमें को 2 बार फोन किया था, somehow I could not get this answer उस टाइम में, इसलिए मैं ये सेशन चला पहले से प्रभु जो गाइड दिए थे उस हिसाब से चला क्लास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर मोड में गाइड लेना चाहिए, लेकिन हम लोग नाउ आई एम ग्रोन अप, मेरा सर का हाथ मिल गया, मेरा ये बोलते हैं हमारे कोलोकियल लैंग्वेज में हाथ पहुंच गया सर में। तो इसीलिए जो जितना स्पिरिचुअली डेवलप करेगा वो उसका गाइड को, टीचर को या गुरु महाराज को, गुरुदेव को उतना ज्यादा पूछेगा। हमारा सत्यदेव प्रभु ने हर चीज डिस्कस करेंगे तो सब भाई बोलेंगे भाई नहीं नहीं ये बात ठीक है डिस्कस किया, लेकिन फाइनली हमारा समरी जो है गुरु महाराज से भेटिंग करना चाहिए, पूछना चाहिए गुरु महाराज क्या बोलेंगे, देन ओनली वो करते हैं। कौन सा क्लास कैसे कौन सा स्टाइल में होगा, प्रोग्राम कितना बजे से कितना बजे होगा, उसका क्या होगा, एवरीथिंग इट टेक्स ए स्टैम्प्ड, और गुरु महाराज से स्टाम्पिंग लेके आते हैं, उसका बाद में सिखाते हैं। कोई चीज होगा पहले कंसल्ट करेंगे अपना कोई सीनियर डिवोटी, कोई जूनियर डिवोटी, सबसे डिस्कस करेंगे, अपना व्यू बताएंगे, कंसल्टेंसी करने का बाद में उसका समरी को उसको लेंगे, उसका बाद में गुरु महाराज को लिखेंगे, देन गुरु महाराज उसका ऊपर में भेटिंग देते हैं या नहीं भेटिंग देते जो भी है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग अपना लाइफ लीड करते हैं, भक्ति लाइन में आने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में, कोई दीक्षा लिए नहीं बीज लिए, हम लोग अपना हिस्से से लाइफ को लीड कर ही लेते हैं। स्पेशली लाइफ का ज्यादा इंपोर्टेंट डिसीजन हमारा हिस्सा से करते हैं, हम लोग पूछते ही नहीं क्या करना चाहिए, तो जो करना है पूछ के करो। तो इसीलिए यहाँ पे करने से क्या होगा, हमारा टाइम जो वेस्ट होता है वो बच जाएगा, हम मेनी रिसोर्सेस वी आर वेस्टिंग, लास्ट को कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए बोला ना, अगर एक शुद्ध भक्त को प्रसाद खिलाएगा इज इक्वल टू 10 मिलियन सब पीपल को खाना खिलाने का साथ में, हम तो पता नहीं है। तो इसलिए एक भक्त को घर में आने से शुद्ध भक्त हमारा घर से घर में कितना जो बेलाड़े था वो भक्तालय में बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको नहीं देखेगा। तो शास्त्र क्या बोल रहा है, शास्त्र का हिस्से से चलना है, और शास्त्र को समझने के लिए गुरु साधु का गाइडेंस कैसे चलना है, और अपना हिस्से से चलेंगे कुछ नहीं मिलेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एवरीथिंग बेकार हो गया लाइफ। तो इसीलिए ये फैक्ट है, इसको इतना बाद में क्लियरली लाउडली चिल्ला चिल्ला के बोल जा रहा है एवरी डे, फिर भी हम लोग का अंदर में थोड़ा चेंजेस आने में काफी दिक्कतें ही आ रही हैं, क्योंकि हम लोग फलन सोल है ना, फलन ही रहना चाहेंगे, फलन हो हम लोग, लेकिन फलन सोल रहते हुए गुरुदेव का बात में रह के उनका पादपद में फलन रहना चाहिए, दूसरा माया का पादपद में फलन होने से कोई फायदा नहीं है। तो देन the poet fell at the lotus feet, at the feet of all the devotees, यहाँ पे लोटस नहीं लिखा है देखिए, then the poet fell at the feet of all the devotees and they are shelter with a straw and mouth। हम लोग कभी कभी सिंपली एक भक्त है प्रोसेस में है, उसका बोल देंगे प्रभु आई एम ऑफरिंग में हम्बल एट योर लोटस फीट। अरे भाई लोटस फीट का वर्ड ऐसे नहीं यूज किया जा सकता है, ये भी एक एग्जैगरेशन होता है और एक ऑफेंस भी होता है। जो जिस लेवल का भक्त है उसी टाइप का रेस्पेक्ट देने के लिए बोला गया है। मतलब हम पढ़े ना लेक्टर इंस्ट्रक्शन में, कनिष्ठ अधिकारी कैसे करेगा, मध्यम अधिकारी कैसे देखेगा, कैसे रेस्पेक्ट देगा, उत्तम अधिकारी कैसे देगा, उसका मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन भैया जो जिस पोजीशन में है उसी टाइप का रेस्पेक्ट का भी लेवल बढ़ना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी को देखेगा तो मन में प्रणाम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये मध्यम अधिकारी और थोड़ा हाई लेवल में, और उत्तम अधिकारी और थोड़ा हाई लेवल में, तो देखिए मतलब क्या लेवल दिया। तो इस टाइप का यहाँ पे सबको समान ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, सबको समान ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। भगवान का लेवल में देवी को समान कर देते हैं तो प्रॉब्लम है। इसलिए ऑल्टर में कभी भी भगवान का साथ में कोई देवी का फोटो नहीं रखिए। मतलब भगवान का यू आर ब्रिंगिंग लॉर्ड टू द लेवल ऑफ डेमिगॉड्स, और यू आर ब्रिंगिंग दिस डेमिगॉड्स गॉड टू द लेवल ऑफ गॉड, व्हेन गॉड मींस कृष्णा। तो इसीलिए उसको देखना चाहिए। तो देन द पॉइंट, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मैं देखा हूँ, वो लोग पोजीशन में पूछते नहीं है, जैसे पहले घर में कैसे था फोटो ऐसे ही रखे हुए हैं। हम लोग चेंज करने के लिए स्टाइल जो कैसे करना चाहिए सीखना है, वो भी ट्राई करना है, नहीं तो पूछना चाहिए। तो इसको पूछ के देखना है, अगर समझ में नहीं आता तो समझना चाहिए। देन द poet fell at the feet of all the devotees and took the, इसलिए हमारे टीचर बोले थे
एक उनका स्टूडेंट है, वो काफी क्लोज टू हिम, तो उनका बारे में कोई बोला, है ना, तो वो इस टाइप का लोटस फीट इस टाइप का कुछ बहुत हाई वर्ड यूज कर दिया। तो बोला बिल्कुल ऐसे बात नहीं करना कभी। मतलब सिमिलरली हम किसी को बोल देते हैं कि हमारा गुरु है, शिक्षा गुरु है। अरे शिक्षा गुरु क्या, गुरु मतलब हैवी वर्ड से, तो मतलब ही माई बी एन असिस्ट इन गुरु महाराज। तो बट वी रेस्पेक्ट देम, वी हैव टू रेस्पेक्ट देम, बट उनको गुरु बोल देंगे। वो हो सकता है गाइड है, लेकिन गुरु नहीं है। तो हम लोग गुरु वर्ड कर देते हैं, बहुत लोग जानते नहीं, यूज कर देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, या दैट इज ऑल्सो हो सकता है कि हम इसी को तोषामदकारी है, तोषामद करते हैं। हमारा कोई गलती होगा उसको छुपाने के लिए हम उसको तोषामद कर देते हैं, वो होगा नहीं। तो इसीलिए शास्त्र मीन शास्त्र, शास्त्र मीन क्लियर लाइक सन, इसको हम लोग अपना हिसाब से देखना से होगा नहीं। इसीलिए एक रियलाइज सोल का गाइडेंस में हमको पढ़ना चाहिए, ये सब सुनना चाहिए, सो दैट हम तो जस्ट सेवा गाइड से ट्राई कर रहे हैं, सो दैट यू पीपल कैन गो टू ए रियलाइज सोल। हम तो प्री यूपी स्कूल में हम लोग ट्राई कर रहे हैं सेवा का हिसाब से। तो हायर लेवल में जाने से, हायर भक्त से मिलने से हायर गाइडेंस लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले कुछ तो एबीसीडी पता हो जाए, उसी लेवल में हम चल रहे हैं। एबीसीडी पता होने से फिर ऊपर जाएंगे, तो नहीं तो ऊपर वाला को उतना टाइम नहीं है ये एबीसीडी समझाने के लिए। तो हम लोग इसीलिए वही सेवा कर रहे हैं, एबीसीडी का सेवा चल ही रहा है। तो इसीलिए एबीसीडी करते 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 तो फिर आप लोग ऊपर जाइए, ऊपर टीचर को जाइए, अच्छा टीचर, अच्छा वैष्णव है, आन शुद्ध भक्त है, हम लोग तो है नहीं। तो इसीलिए आप उधर ऊपर जाना है, पहले ये नीचे में सीख के एटलीस्ट प्रिलिमिनरी एबीसीडी सीखना है। तो ये वाला the devotee respected him, explaining, and this is also for my purification I am doing also. Explaining his humble behavior, they introduced him to the Lord Chaitanya. By the devotee's mercy, he gave up all other activities and stayed with them at Jagannath Puri. अच्छा नहीं कहाँ रह गया? Hearing this, people said that poet had committed an offense. The Bengali poet was ashamed, fearful, and astonished. Indeed, he felt like a duck in a society of swans. He could not say anything. An honest person never justifies a mistake. Honest person never justifies a mistake, but rectifies it, regrets for it, and tries not to repeat it for our principles. तो ऑनेस्ट इसको बोलते हैं ऑनेस्ट पर्सन, दूसरा को बोलते हैं कपटी। तो इसलिए हमको ऑनेस्ट होना चाहिए, सो दैट हम मिस्टेक है एक्सेप्ट करेगा, उसको ट्राई करेगा, रिग्रेट करेगा, रेक्टिफाई करेगा, देन रीइंस्टेट होगा। मतलब नहीं उसका मैं तो गलती हो गया तो हम लेमेंटेशन स्टेज में चला जाएगा, जो कि तमोगुणी नहीं। फिर रीइंस्टेट करके सेवा करना है, मेरे से कुछ नहीं होता है, मेरा गलती हो गया, गलती हो जाता है हमको। हमारा बॉस अभी रिसेंटली बोला व्हाई आर यू बिकम ए सेंटी, ऐसे बोल रहा है। तो मैं जानबूझ के उसको लिखा था, बट ये वर्ड सही वर्ड किया, आप जानबूझ के सेंटी हो जाते हो क्या? तो इसीलिए ये सेंटिमेंटलिज्म इज नॉट अलाउड इन भक्ति। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटिमेंटलिज्म एंड भक्ति। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे भक्ति में बहुत बड़ा रागानुग स्टेज में चला गया, कल रात में भगवान को दर्शन किया। उन लोग से डाउट करना चाहिए। अगर जो दर्शन करता है वो बोलता नहीं है, और जो बोल रहा है तो सहजिया है, तो ये सहजिया भक्त हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस है। इसलिए सेंटिमेंट, इसलिए शिला प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में लिखा philosophy and religion, these are two interrelated topics. So religion without philosophy is like a क्या बोलते हैं लेम, या जो भी है, एंड दूसरा एक लंगड़ा और एक फनाटिज्म, ऐसे बोला, एक लंगड़ा लेम और एक फनाटिज्म। जो पीपल है रिलीजन को पकड़ते हैं, फिलोसफी नहीं है, उसको बोलते फैनेटिक पर्सन। और जो फिलोसफी को रिलीजन एंड फिलोसफी को पकड़ता है, रिलीजन को नहीं पकड़ता है ठीक से, उसको बोलते हैं लेम। मतलब इज जस्ट ए सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल पर्सन, भक्ति नहीं है इसका। तो इसीलिए दोनों होना चाहिए, रिलीजन एंड फिलोसफी कंबाइन होना चाहिए, या बोथ शुड बी, एक दूसरा का ऊपर में परिपूरक होना चाहिए। मतलब फिलोसफी को पता होना चाहिए, तब तो रिलीजन धर्म हमको जो सनातन धर्म है उसको अच्छा से कर सकता है। या धर्म करता है फिलोसफी पता नहीं, ये जो पागल जैसे फनाटिस्ट है, फनाटिसिज्म है,
तो इसलिए श्रुति श्रुति समय उसको मानता नहीं है, अपना हिस्से करता है, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन kind-hearted Swarup Damodar advised the simple-hearted poet understand Srimad Bhagavatam from a Vaishnava by taking shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya. ये इसमें वर्ड में क्या बोले हैं, जाओ भागवत सुन वैष्णव स्थाने एकांत शरण करो चैतन्य चरण. तो चैतन्य महाप्रभु का चरण में लोटस फीट में सरेंडर करते हुए एक वैष्णव का स्थान में जाके श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, या एक वैष्णव से सुनना पड़ेगा, दूसरा से नहीं. सो कल्ड ज्ञानी से नहीं सुनना है, भक्त से सुनना है. सो कल्ड ज्ञानी से सुनने से हमारा कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो उसका भक्ति है नहीं तो क्या करेगा, तो इसीलिए हमको भक्ति नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिए एसोसिएशन, देन एसोसिएट विथ हिज डिवोटीज रेगुलरली. क्या बोला, रेगुलरली चैतन्य प्रभु का भक्त के साथ में रेगुलरली एसोसिएट हो, फॉर देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द वेव्स ऑफ भक्ति ओशन. ये भक्ति का सागर रसामृत सिंधु, भक्ति रसम सिंधु, उसका जो ओशन का है वेव से, उसको समझने के लिए अपना फिलोसफी में कोई समझ नहीं सकता है. उसके लिए भगवान का पास में शरण लो चैतन्य प्रभु का, और जाके भक्त के पास में जाओ, भक्त के पास में जाके इसको श्रवण करो, इससे पढ़ाई करो. ऐसे डायरेक्ट पढ़ने से नहीं होगा. Only then you will be learning the successful. You learning only then you will then will your learning be successful, and you will be able to write about Krishna Lila without contamination. To further encourage the poet, Swarup Damodar gave a positive interpretation to this verse. ऐसे उनको encourage करके thus interpreted to his verse. प्रॉपर पॉजिटिव कैसे हो सकता है, रेक्टिफिकेशन करके बता दिए, जो वर्ष वो बता रहे थे उसको ढंग से समझा दिए, या कैसे होना चाहिए रेक्टिफाई कर दिए. दास स्वरूप दामोदर reprimanded the poet for his devotion but reassured him for his deviation. तो उनका जो डेविएशन के लिए रेप्रिमेंड किए, बट उनका डिवोशन को रिएश्योर किए कि आप भक्ति कर सकते हो, बट ये टाइप का आप रेक्टिफाई करो. कोई आदमी भी नहीं है ऐसे नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता है, तो उसको वो इसलिए वो रीएश्योर किया, यू कैन डू अगेन, भक्ति प्रॉपर्ली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन थोड़ा जो डेविएशन है उसको थोड़ा सा माइल्ड उसको रिप्रीमेंड कर दिया, रेप्रीमेंडेड, थोड़ा गाली दे दिया या बता दिया, जो भी आप समझ. रेप्रीमेंड मतलब थोड़ा चैस्टाइजमेंट तरीका है, लोअर फॉर्म ऑफ चैस्टाइजमेंट. So then the poet fell at the feet of all the devotees and took their shelter with a straw in his mouth. Physically, the Dante Trinadhari. So the devotee accepted him. वो बोला मेरा गलती हो गया, मेरे को पता नहीं था, मैं डायरेक्टली लिख दिया था, तो अभी आप लोग का घर में आपका सरेंडर में आ गया मैंने, तो आप कृपा करके मेरे को ग्रहण करिए, आपका सोसाइटी में हमको एक्सेप्ट करिए. Explaining his humble behavior, they introduced him to Lord Chaitanya. Then चैतन्य प्रभु के पास में इनको लेके इनका humble behavior कैसे behave किया उनको समझाया. चैतन्य प्रभु को बोल दिए, by the devotees mercy gave up all other activities and stayed with them at Jagannath Puri. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई देखो, भक्त तो सब समय रेडी है. वो भक्त चाहता है कि एक भक्त को हेल्प करने के लिए, कितना इसमें जितना भी आप पढ़ते जाओगे कितना है, यहाँ पे है सारे प्रत्यभिद्र का कैश में है, उधर सब समय में भक्त दूसरा को हेल्प करने के लिए रेडी है. सब समय जितना बार भी फेल होता है उतना बार भी रेडी है हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो पर दुख दुखी वैष्णव है. तो यहाँ पे ये लेके फिर उनको, लेकिन इसको भी रेसिप्रोकेट करना था. ये बंगाल से आए थे, दूसरा धंधा, ये बोला ये सब धंधा छोड़ो, लिखना पिखना ये सब छोड़ो, ये सब हम बाद में देखेंगे, अगर ठीक होगा तभी लिखेंगे. तो इसीलिए वो डिवोटीज को मर्सी से गिव अप ऑल अदर एक्टिविटीज and stayed with them Jagannath Puri. So summary is there like this: genuine people might do mistakes incidentally. Genuine people जो है मिस्टेक करते हैं, इंसिडेंटली हो जाता है, नॉट इंटेंशनली. बट हम लोग इंटरनेशनली हम लोग गलती नहीं करना चाहिए जानते हुए. They need to be penalized heavily. They need to be penalized heavily, but should be guided properly. तो पेनलाइज बहुत स्ट्रिक्टली करो, बट प्रॉपर फिर गाइडेंस दो. तो रेप्रीमेंड करो, और उसके बाद में गुरुदेव ऐसे रेप्रीमेंड करते हैं, तो उसके बाद में थोड़ा सा मौलम लगा लेते हैं. हाँ, पीठ में मौलम लगा दो,
तो फिर वो चले। तो इसीलिए बोले जो फीडबैक शुड बी सैंडविच टाइप, सैंडविच फीडबैक हमारा पढ़ते थे वो। पहले थोड़ा प्रेज कर देगा बहुत अच्छा है, उसका बाद में इस जगह में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, उसका बाद में फिर प्रेज कर दो, मतलब इसको सैंडविच फीडबैक किसी का, या अच्छा फीडबैक होता है सैंडविच फीडबैक। लेकिन कुछ कुछ लोग सैंडविच फीडबैक को भी लाइक नहीं करते हैं, मतलब उस लेवल से नीचे चला जाते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है। तो इसलिए सैंडविच फीडबैक इज गुड, बट बहुत बार सैंडविच फीडबैक दे दिया, सैंडविच खिला दिया, उसका बाद में भी लोग समझेंगे नहीं कि सैंडविच खाते खाते आराम से रह जाएंगे। तो इसीलिए देन चेस्टाइजमेंट आता है ऊपर में। फिर मतलब हम इतना साल हो गया भक्ति मार्ग में, हमको समझ बेसिक बेसिक पता चल गया, फिर भी हम लोग हेल्प प्रॉब्लम में है, लेकिन हेल्प लेना नहीं चाहेंगे, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्प लेने के लिए लोग देने के लिए तैयार है, बट पीपल डोंट वांट टू। डिवोटी एसोसिएशन में हम नहीं रहेंगे, अकेला अकेला रहेंगे, तो इसमें माया तो ग्रास कर ही लेगा। तो इसीलिए हमारे प्रभु ने बार बार हम लोग को बोलते हैं कि देखिए साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो बोलते हैं कि अगर एक हिरन डियर का बहुत बहुत सारा डियर इकट्ठा रहेगा तो बाघ भी उसका पास में नहीं आएगा, लेकिन अकेला डियर रहेगा कहीं पे, बाघ उसको तुरंत खा लेगा। तो इसीलिए माया इज जस्ट लाइक ए टाइगर। और जो डिवोटी एसोसिएशन जाएगी, हरनी हिरन का एसोसिएशन जो बोला, उस टाइप का माया को क्रॉस करने के लिए या फेस करने के लिए भक्त अकेला नहीं रहना चाहिए, फिजिकली भी अकेला नहीं रहना चाहिए। हमारा इसीलिए सिस्टम है, शिला प्रभुपाद सिस्टम बनाया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बोला कोई भी डोर, इसका डोर लॉक नहीं रहना चाहिए। जो मंदिर में रहते हैं सिमिलरली मैंने डोर लॉक नहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य अकेला नहीं रहेगा, एलुफ में नहीं रहेगा, एक उनका अंदर में भी लॉक करके नहीं रहेगा, मतलब माइंड इज वेरी डेंजरस। ये कितना ये स्पिरिचुअल है, प्रभुपाद बताया, बनाया सिस्टम को, पता नहीं है बनाया। तो हम लोग भी इसको देखना चाहिए। हम तो भक्त दूर में रहेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड तो खाई जाएगा, हमको तो माया तो ग्रास कर ही रहेगा। तो देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है साधु संग में रहो, साधु संग में। ऑटोमेटिक शिला प्रभुपाद उस दिन महाराज ने बता रहे थे, ही जोलनेस नृसिंह महाराज श्रीलंका यात्रा में बोले थे, नाइ एसोसिएशन भक्त का सेशन इज योर स्पिरिचुअल पार्ट का 98%। मैं तो पता नहीं था परसेंटेज, लेकिन वो बोला शिला प्रभुपाद हैज टोल्ड इट, वो सुने हैं कि 98% है हमारा भक्ति में बढ़ने का, जो 98% है एसोसिएशन में, हम उसी को छोड़ देते हैं। और 2% में क्या होगा, 98% इजीली मिल जा रहा है हमको, कोई बुला बुला के, बैठा बैठा का, खिला खिला के दे रहा है 98%। हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। हम एग्जाम, हमारे टीचर लोग भी इधर है, एग्जाम जानते हैं 98% देते हैं, इजीली दे रहे हैं, उसको नहीं लेगा। 2% कैसे मिलेगा भाई, 98 हो गया, 100 से तो पास कर ही जाएगा ना, ना क्या रह जाएगा। लेकिन हम लोग 98 को नेग्लेक्ट करते हैं, 2% का पीछे पड़ा रहते हैं। 2% आएगा जब 98% मिलेगा, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। उसका एसोसिएशन कृपा, भक्त का कृपा, एसोसिएशन में रहेगा तो कृपा मिलेगा, दूर में रहने से आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। तो इसलिए हम लोग को एसोसिएशन में रहना चाहिए। बार बार चिल्ला चिल्ला के शिला प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज जब भी क्वेश्चन पूछेगा, गुरु महाराज हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल प्रोसेस, बोला एसोसिएशन। गुरु महाराज हाउ आई कैन डेवलप भक्ति, एसोसिएशन। गुरु महाराज हाउ आई कैन डू दिस सर्विस, वी इन एसोसिएशन। उसके बाद में बोलते हैं जितना हाउ टू क्वेश्चन का आंसर है, आंसर दे दिए एसोसिएशन। इसलिए हमारा याद आता है हमारे बचपन में, हमारे गोविंद बचपन में जो भी क्वेश्चन हम पूछूंगा उसको पता चल गया था, वो बहुत चालाक था, पता चलता है ना। गोविंद बोलो तो ये इस टाइप का, इसको कैसे होता है, ये इसका आंसर क्या है, कृष्णा, इसका आंसर कृष्णा, इसका आंसर कृष्णा, इसका आंसर कृष्णा। तो पता था उसको, पता, वो जानता था कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर कृष्णा ही होगा, बिकॉज वो स्टडी कर लिया था, तो इसीलिए वो यूज कर दिया कृष्ण। सिमिलरली हमारे गुरु महाराज बोल दिया, प्रभुपाद भी यही बोला, जितना हाउ टू क्वेश्चन। मैं प्रभु जी मैं बहुत डाउन में भक्ति में हूँ, कैसे भक्ति में बढ़ेंगे, बी इन एसोसिएशन। प्रभु जी मैं ये कला नहीं कर पाता हूँ, कैसे करूंगा, बी इन भक्त एसोसिएशन। प्रभु जी मेरा ये होता नहीं, कोई बात नहीं, बी इन एसोसिएशन। भाई सारे क्वेश्चन का आंसर एसोसिएशन है, ये दिमाग में घुसा देना है, एक दिमाग में घुस जाना चाहिए। एसोसिएशन में है तो जिंदा हो गया, एसोसिएशन में नहीं है तो मर गया भक्ति में। तो इसीलिए
इवन ब्रह्मचर्य आश्रम में शिला प्रभुपाद ने सिस्टम किया था, कोई ब्रह्मचर्य का आश्रम का कोई डोर का बोल्ट बोल्ट माना पीछे में लॉक नहीं रहना चाहिए और लॉक को हटा दिया, वो बोल्ट कर रखते ही नहीं, मतलब जस्ट यू कैन इफ रिक्वायर्ड इन द नाइट यू कैन जस्ट ऐसे ही रखो, पीछे से अंदर से बंद नहीं है। आजकल चोरी हो रहा है बोल के लोग करेंगे, कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ नॉर्मली अलाउड नहीं है। और ये ब्रह्मचर्य ओपनली वो सब समय उसका रूम ओपन रहना चाहिए, खाली ब्रह्मचर्य नहीं। हमारा भी जो है हमारा टीचर सिखा दिया, वो भाई गारस्थ फैमिली में है, उनका क्वार्टर में हम गए, हम लोग जाते हैं जो, उनका 3 रूम है, एक हॉल है छोटा सा और 2 ठो बेडरूम है और बाथरूम है। जो क्लास होता है वो हॉल फुल हो जाता है, जहाँ पे डीटी रखा गया है एंट्री स्पेस में हॉल है वहाँ फुल हो जाता है। वो बड़ा क्वार्टर नहीं था, फिर भी वो बिकॉज ऑफ दिस यू आर स्टेइंग फॉर स्टूडेंट्स हेल्प। उसका बाद में उनका 2 रूम में भी खोला है ना, बेड है, जस्ट आई एम टेलिंग ओनली। सर ने एक टेबल है और चेयर है और कुछ है नहीं, और कपबोर्ड में उनका कपड़ा थोड़ा सा रहता है, ज्यादा नहीं, और पूरा रूम खाली है, दोनों रूम लोग खाली है। लोग भक्त लोग स्टूडेंट्स आते हैं, उस रूम फुल आता है तो नीचे रूम 2 रूम में फिर भर जाते हैं। क्लास इस रूम में होगा, 2 रूम छोटा छोटा है ना उधर, तो वो दोनों रूम में भी बैठ कर सुन सकते हैं, तो वहां पे बैठेंगे सुनेंगे, मतलब 2 रूम भी फुल हो जाता है, मतलब का पर्सनल लाइफ ही नहीं है हमारा। इसलिए वो बोलते थे कि जो गए गारस्थ है उसका कोई ऐसे टाइप का कोई चीज लॉक फॉक कुछ नहीं है, मतलब हिज लाइफ शुड बी ओपन, कोई भी भक्त आएगा कभी भी आएगा उसका घर में जा सकता है, देख सकता है, इसका मतलब इसका लाइफ कैसे होना चाहिए। ये सब हम लोग सोचते हैं कि दीज आर दी थिंग्स मायना नहीं करता है क्या, ये बहुत मायना करता है। ये तो घर का बात है, लेकिन हमारा जो हृदय का डोर खोलते नहीं है उससे क्या होगा। घर खोल दिया, ये जो मेटेरियल ये तो घर भगवान का है, ठीक है खोल दिया, लोगों को इसे बोलते हैं अतिथि। बोला कोई गृहस्थ का टाइम नहीं है, तिथि देके कोई नहीं आना चाहिए, अतिथि कोई तिथि नहीं रहेगा, कभी भी आएगा। कोई कोई आते हैं 12 बजे, तो तब भी माने माता जी उसको लिए प्रसाद करके देते हैं, या लेट नाइट में आएंगे तो प्रसाद करके देंगे, विदाउट इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो पहले से तो ठीक है रखेंगे, अदरवाइज बना के देंगे, मतलब इसको बोलते हैं अतिथि सेवा। हमारा टीचर इसलिए बोलते हैं आजकल तो भैया कोई किसी को बुलाता है डिनर में तो बोलता है कि पहले इन्फॉर्मेशन देता है, तुम इसी दिन आना, कितना आदमी आओगे पूछना भी पड़ता है, और उसका बाद में क्या खाना है और क्या नहीं खाना वो सारे पूछते हैं। अच्छा, और ये बोलते साल में एक बार किसी को हम बुला सकते हैं मैक्सिमम। अरे वो तो आया था 1 साल हो गया, 1 साल में एक बार तो आ गया था, दोबारा थोड़ी बुलाएंगे। और ये टीचर बोलते हैं, मैं नहीं बोला, तो हम उस लेवल में है नहीं, तो इसीलिए हम लोग जो अतिथि सेवा करते हैं ना, ये सब अतिथि देवो भवो लिख दिया, देवो भवो मतलब विदाउट तिथि आएगा और आपको परेशान भी करेगा 12-1 बजे रात में। आजकल उसको परेशान बोलते हैं, उसको पहले बोलते हैं ब्लेसिंग्स। एक भक्त आए हैं हमारा घर में रहे, कभी भी पहुंचे कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग आजकल दुनिया ऐसे हो गया, लाइफ कॉम्प्लिकेट हो गया, फैमिली मेंबर्स ऑल आर नॉट कोऑपरेटिव ऑल्सो, तो इसलिए हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं, बट करना चाहिए। पहले तो पता आना चाहिए व्हाट इज स्टैंडर्ड, देन वो धीरे धीरे करेगा, कब होगा भगवान का कृपा से, अपना ट्राई से भगवान की कृपा से। तो इसीलिए ये बोलते हैं। तो हमारा टीचर ने इसलिए बोला ना, बोला अरे अरे स्टूडेंट को बोला सुनो, तुम वीकली आते हो, सब डेली आते हो और वीकली प्रसाद खाते हो, कोप में देते हैं एंड 1-2 आइटम, एंड सैटरडे को थोड़ा बेटर आइटम 2-3 आइटम होगा। बोलता है तुम कभी माता जी को थैंक यू बोला? नहीं सर, वीकली 2 बार कुकिंग करके देते हैं और आप दूसरे में भी आते हैं सब समय, जो भी प्रसाद होता कुछ होगा, इतना लोग, वो माता जी को कभी थैंक यू नहीं बोलते हो? इतना साल से कर रही है, कभी 10-14 साल, तो कभी भी तुम थैंक यू कैसे नहीं बोला? बोले सिखा ले, ऐसे सिखा रहे। हो सकता है नया नया पर्सन हो गया, हमारा भी अंदर में आता नहीं, तो सिखा रहे, थैंक यू बोला नहीं तुमने कल, इसलिए हम किसी को डांट रहा था क्लोज पर्सन से, उनका ये है लड़का है, अरे भाई तुमने इतना कुछ मिला, तुमको कभी थैंक यू बोला है एक बार? नहीं, तो तुम बढ़ेगा कैसे भक्ति में? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हो तुम कभी भी भक्त। इसलिए हमारा गुरु महाराज लिखा, बोला ग्रैटिट्यूड इज द सीड ऑफ लव। तो इसीलिए हमारे टीचर भी हमको डांटते थे, मतलब ये हम जैसे डांट रहे ना वो डांटते थे। बोले एक ये देता है 7 पॉइंट फॉर्मूला दिया,
भाई वीकली इस फॉर्मेट में लिखो लेटर। क्या लिखा पहले लिखो, आपका जो स्पिरिचुअल टीचर गाइड जो भी है, जिससे गाइड ले रहे हो उसका क्वालिटी को मेडिटेट करो, उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। उसका बाद में लिखो कि आज उनका इनके ये सीखा, डेली लिखो, उसका वीकली रिपोर्ट बनाओ। उसका बाद में आपका कोई डाउट है उसको लिखो, बोले उसका टेक केयर ऑफ हेल्थ एज ए सर्विस टू गुरु कृष्णा, हेल्थ को भी केयर लो। हम लोग बोलते हैं मेरा कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर नहीं दिखाएगा। मेरे को संजीव प्रभु एक बार बोला, अमय प्रभु ने कुछ भी थोड़ा हो जाता है तुरंत डॉक्टर के पास में चला जाता है। हाँ, मतलब आपका क्या है ना, हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है 140 का है, और क्या है मेडिसिन, हाँ चल ही रहा है देखते हैं। तो मैं बोला ये तो अमय प्रभु क्योंकि उनका गुरु महाराज बोले हैं इसको, शिला प्रभुपाद इसको लिखा, जैसे अभी पढ़े थे हम लोग, सनातन गोस्वामी बोला मेरा शरीर में ये शोर हो गया है तो इसीलिए मैं ये शरीर को रथ का नीचे में जान दे दूंगा। उनको चास्टाइज किया, उनको पता चल गया भगवान है ना, बोला क्या है ये शरीर किसका है, ये शरीर मेरा है ना, तुम तो मेरा ये है ना शिष्य है, अरे तुम कैसे बोलेगा तुम इस शरीर को खत्म कर देगा, फालतू का बात छोड़, मतलब ऐसे बात नहीं किया बट उनका मूड है, तो फालतू का बात छोड़ो और उसको एम्ब्रेस कर देते हैं। 2 बार एम्ब्रेस किया, 3rd टाइम एम्ब्रेस किया, उसका बाद में शोर निकाल गया, लेकिन पहला बार से भी निकाल सकते थे, लेकिन वही है कि उनको और भी डीपली थोड़ा सा ये कर रहे थे। तो हम लोग लीला लास्ट काल ना परसों पढ़े थे ना इसमें, तो इसलिए ये शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत दिखाना चाहिए। भागवत में लिखा गया 3 चीज को कभी नेग्लेक्ट करो नहीं करना, एक तो फायर घर में लग गया तो उसको तुरंत लिवाओ, दूसरा है कि डिजीज उसको तुरंत अटेंड करो, थर्ड है लोन, लोन को कभी जल्दी रिपे करना है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और उस लोन में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का बात है, तो हम लोग ये चीज को देखना है। हम लोग अपना ऐसे कर कुछ कुछ लोग हम लोग करते हैं, ठीक है मेरा भी होता है ऐसे नहीं, मेरा भी डिजीज होने से मैं दूर डरता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, बट एनीवे तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा होम्योपैथी से चल जाए, बट नहीं भगवान जैसे कृपा करे, सबका शास्त्र पता होना चाहिए, उसका उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा ही कि शास्त्र जानते हो इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये प्रभु ने सब समय उनका मैंने चेकअप करते हैं, हर 6 महीना में पूरा सब चेकअप करते हैं, क्योंकि शरीर का माध्यम में भगवान का सेवा करेगा, ये शरीर मेरा नहीं है गुरुदेव का है, तो इसी प्रॉपर्टी को ठीक से मेंटेन करना है, और मेंटेन करने से इसी में सेवा कर सकता है, ये मनुष्य जन्म से हम बहुत सेवा कर सकता है। तो हमारा प्रभु ने आते तो माय मदर वाज ऑलवेज टेलिंग शी इज नाउ ऑलरेडी ओल्ड एंड हैविंग प्रॉब्लम्स, तो पिता एक बार बोले प्रभु थोड़ा प्रेयर करो, प्रभु थोड़ा कृपा करो, हम इस दुनिया से कितना जल्दी चला जाए, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड शी क्राइड लाइक एनीथिंग। ये सब पर्सनल मैटर क्यों बता रहा हूँ, सुनना है। तो देन प्रभु बोले देखिए अभी आपको ह्यूमन बर्थ मिला है, आप कुछ नहीं तो कष्ट थोड़ा हो रहा है, लेकिन दिन में बैठ के तो माला कर पा रहे हैं ना, तो ये तो ऐड हो रहा है ना, नहीं तो इसीलिए हम इसको क्यों ये करेंगे, कष्ट हो रहा है ठीक है, कष्ट तो सबको भी हो रहा है, हमको भी होगा, तो लेकिन हम उसको देखना पड़ेगा। ये बात को किसी को समझ में आ रहे हम लोग करने नहीं, ये सब चीज प्रैक्टिकल चीज है। हम लोग सोचते हैं यही ठीक होगा, प्रैक्टिकली एक डिवोटी के पास में जाएगा तो समझा देगा ये गलत है, टोटली रॉन्ग है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं मैं तो ठीक रास्ते में हूँ, नहीं बिना गाइडेंस में जो कर रहा है टोटली रॉन्ग में रास्ता में हो सकता है, 90% होगा गलत, दैट इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ बिकमिंग। हम लोग सोचते हैं कुछ सोच लेते हैं ये होगा ऐसे ही होगा, बट दैट इज रॉन्ग। हम लोग सोचते हैं हम इसी लाइफ का जिंदगी लीड करेगा तो हमको ये मिलेगा, दैट में बी रॉन्ग। तो भक्ति केस में कि सिर्फ भक्त का गाइडेंस में सेवा करो, नहीं तो सेवा नहीं मनमानी। हरे कृष्ण, टाइम हो गया भैया। नितेश प्रभु उनका एक स्वीट वर्ड में कुछ बताएंगे अभी ना, कुछ एक्सपर्ट कमेंट थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आप थोड़ा ज्यादा पेज करके बोल देते हो इसलिए। नहीं प्रभु जी, आप मतलब बताते हैं कि कुछ चीज इतना अच्छा लगता है कि वो तो एक गोविंद का जो स्टोरी है वो इतना वो लगता है कि उसको एक चीज पता होता है कि कुछ भी पूछेंगे तो उनका जवाब तो कृष्णा ही होगा, तो फिर वो
तो वो फिर हमेशा ये बहुत अच्छा वो पिक किया कि पापा पूछेंगे तो फिर मतलब वो तो पूछेंगे स्पिरिचुअल क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। तो ये जब भी ये बोलते छोटा हैं बच्चा क्या घटना है, रियलिटी है ये सभी, कोई ये नहीं है इसमें। ओपन बुक है कोई, वो पता है आंसर उसको, कोई भी पूछे पॉजिटिव पूछे, पता है, याद मैंने समझे नहीं समझे आंसर मालूम है उसको। तो फिर ये तो बहुत अच्छा वो चीज था उसका प्रति। और बाकी जो भी मतलब क्लास में हम लोग इतना अच्छे से सुन रहे हैं, सब लोग अभी क्लास सब मतलब ज्वाइन भी कर रहे हैं काफी लोग, इतने सब लोग आकर के, तो फिर ये मतलब बढ़ रहा है। तो अच्छा है प्रभु जी, सुबह सुबह हम लोग आपसे सुनते हैं। आप लोग किसी को फोन करते हो? अभी हम किसी कोई आज नया फिर बीच में ज्वाइन किए, पूछिए कल 1.5 घंटा उनसे क्या हुआ है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाई आई विल टेक दी ऑल दी ऑफेंसिव बात बताइए। हम किसी को बोलेगा ना चेस्टाइज करेगा, मैं सही बात है बोल रहा हूँ, तो मेरे को अपराधी होना पड़ता है, ऑफेंस लेना पड़ता है। तो आप लोग क्यों नहीं के बात करते हो? मैं कितना बार बोला, यू नो इस एडर हार्डली 10-12 पर्सन्स आर देयर, व्हाई यू डोंट टेक इट इज सर्विस। मैं आपको घर में थे फोन किया है ना, क्लास का बीच में फोन किया उस दिन। मैं कहने का मतलब दिस सर्विस कैन बी डन बाय एक्स पर्सन आल्सो, यहाँ पे जितना है क्यों नहीं करते हैं? मतलब देखिए, सेवा कोई नहीं करेगा तो हम भी करेगा, हम गाली पड़ेगा, कुछ भी हम खराब होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा भी करना चाहिए ना। जी जी प्रभु जी। हाँ आप अगर प्यार से बात कर सकते हो, मैं तो उतना दिन हो गया पता है लोगों को, इसलिए मैं प्यार से बात नहीं कर सकता, मेरा ये खराब प्रॉब्लमेटिक चीज है, मैं बोल रहा हूँ। तो हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, लोग से बात नहीं कर रहे हैं जो कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं। एक बार इनको भी फोन किया था 15 दिन पहले, है मैंने, आई गॉट डिजेस्टेड एंड आई छोड़ो यार, तो कहने का बट क्योंकि मेरा लेवल में ऐसे ही होगा, क्योंकि मैं लोगों से 10 साल 15 साल 20 साल मिल रहा हूँ, आपको पता है, किसी से 20 साल भी मिला हूँ, तो आपको पता नहीं, आप 2 साल में मिला है, तो जिससे मैं 20 साल से मिला है मेरे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो। हम 20 साल किसी का बीच में टाइम दिए हैं नहीं दिए हैं, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मेरा हृदय का बात बताता हूँ सब समय। तो इसका मतलब पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन कदर ही नहीं करते हैं। मैं बोला भाई मेरे से सुनो मत, मैं तो बहुत खराब बात कहता हूँ, मेरा टोंग बहुत खराब है, लेकिन आप दूसरा से सुनो। मैं बोला आप दूसरा से जोड़ो, हमारा कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बट लोग उसको समझेंगे नहीं तो क्या होगा, तो यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू फॉर rejoining, but we hope that either you join here or don't join here but join somewhere else and be in Krishna conscious strongly. Hare Krishna. I am just telling openly to everybody. If you want to give any comment on today's class or kuch realizations you can give. Hare Krishna. Okay. तो शिताबा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हम लोग को, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन आज भी मिला। माने जैसे अगर एक डियर है तो अकेला रहेगा तो टाइगर आके खाएगा, किंतु डियर एक साथ रहेंगे तो टाइगर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग को हर टाइम डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। और अतिथि के लिए जो बोले जो तिथि नहीं, तिथि कुछ नहीं, अतिथि माने वो अतिथि, वो जिस टाइम भी आएंगे हम लोग को रेडी होना चाहिए, कैसे उनका सेवा करेंगे। तो अतिथि का डेफिनेशन भी बहुत अच्छा लगा, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा। कैसे रामानंद राय भी शूद्र थे, चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, वो सब सुने। सो वी मस्ट एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू आवर गुरु, और जिसके पास हम लोग सुन रहे हैं, तो वी मस्ट express our thanks and gratitude all time. So thank you for the inspiring class today. Hare Krishna sir, Dandavat Pranam. Thank you चित्ता प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जो
भगवानଙ୍କର ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଏ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମାନେ ମନୋମୁଗ୍ଧ କରେ। ତା ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଦେହରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ହେଲା ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ସେ ବିଶାଖାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ବିଶାଖା ବୋଲି ସଖୀ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ବେହାଳ କହିଛନ୍ତି, ବେହାଳ ହଉଛି ବିଷଧର ସର୍ପଙ୍କ ଆଳ ଯୋଉ ଘରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଦ ପଡିନଥାଏ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ରାଗାନୁଗ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭକ୍ତି, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଲଭିଂ ସର୍ଭିସ ଅଫ କୃଷ୍ଣ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଠୁ। ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଓ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାରିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫରୁ ବି ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ସେ ମାନେ ଥିଲେ ସାଂସାରିକ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ କଥା ନିଜେ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିକି ପଠେଇଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୋଲେ ମୁଁ କହିବ ମତେ ସେ ଶୁଣାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଭଗବାନ ବି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା କଥା। ଯେମିତି ଆମର ସୁଖ ମୁଖାତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା, ଗଛରେ ପାଚିଥିବା ଫଳ ଏମିତି ଶୁଆର ଥଣ୍ଟରେ ବାଜିଲେ ଆହୁରି ମିଠା ଓ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବେ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ସୁପାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ତାର ଧୀରେ 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 ସେଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଫର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦେଖିଲେ, ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବିକାର ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଡିଭୋଟି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। ଯେକୌଣସି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯିଏ ବି ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ କୃପା ରହୁଛି, ଲାଭ ହଉଛି କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। କାରଣ କୃତଜ୍ଞତା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଇଜ ଦ ସିଡ୍ ଅଫ ଲଭ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ଯିଏ ବି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହବା ଦରକାର। ଯେ ଜାଣିଥିବେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗଳୁ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବା ସଂସ୍କାରେ ଧ୍ୱଜ ବେଦ ପାଠ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିବ ସେ ଶୂଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଦ୍ୱିଜ ହୁଅନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହୁଏ। ବେଦ ପାଠ କଲେ ବିପ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥ୍ରୁରେ ସବୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କିଛି ଭକ୍ତ ବିହୀନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାବାଦୀ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ, ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଲେ, ସବୁ ଭକ୍ତ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ, କି ଶରୀର ଲେଭେଲରେ ଭାବିଲେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲଟା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ କୃପାଳୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସେଇଭଳି ସେ ଇଏ କଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ଗୌଡ଼ ଲୀଳା ଏସବୁ ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ ଥିବେ
ଆଉ ରାମାୟଣ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଲୁ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। 4 ପ୍ରକାର ବି ରାମାୟଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଧର୍ମ ରିଲେଟେଡ କରିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ତତ୍ତ୍ୱରେ ବି ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ରସରେ ବି ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଏକୁଟିଆ କେବେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ମାୟା କବଳିତ କରିନବ। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଯଦି ହରିଣ ହେଲା, ମାୟା ହଉଛି ବାଘ। ତେଣୁ ହରିଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଥ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯଦି ଆଟାକ କରିବ ତ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି, ସେ ଏକାଠି ହେଇ ଲଢେଇ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଜିନିଷ ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସମସ୍ତେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡେଜ ଆସିବ, ଆଉ ଏକାଠି ଅକେଲା ନାଇଁ ଖରା ବଳ ଯୋଉ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ବଳ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଟା ରହିଲେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଆସୋସିଏସନ ରହିଲେ ସେଟା କରିହବ ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ହାଉ ଟୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯଦି ପଚାରିଲେ କେମିତି କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସର କବାଟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଣିବା ପାଇଲୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କବାଟରେ ଗୋଟେ ଖିଡିକି ଏ ଯୋଉ ସିଟିକିଣି ରହିବନି, ତାଙ୍କୁ ଓପନ ବୁକ୍। ତେଣୁ ଆଉ ଫାୟାର ଆଉ ମାନେ ଅଗ୍ନି, ରୋଗ ଆଉ ଋଣ, ଏ 3ଟାକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କଟକରେ, ସେ ଥରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବି କରିଥିଲେ। କାରଣ ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଅବହେଳା ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭଲ ରଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିଟାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଲି ତ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପଢିଛି ଯେ କେମିତି ରଘୁନାଥ ଆମର ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରାୟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଛୁଁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପୂଜ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି, ଏ ଶରୀର ରଖି ମୁଁ ଭଗବାନ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି, ରଥ ଚକ ତଳେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ମନରେ ଆସିଛି ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ? ତମ ଶରୀର ତ ତମର ନୁହେଁ, ସେଟା ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତ ପୁରୀ ଯାଇ ଛାଡି ଯାଇପାରିବିନି, ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି ପୁରୀ ରହିବି। ତୁମ 2 ଭାଇ ମିଶି ବୃନ୍ଦାବନ ରହିବ, ଆଉ ତୁମର ଭକ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଟିକେଟ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବ। ତେଣୁ ତମେ ଏଇଟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବି ବଡି ଅଫ ଏ ଡିଭୋଟି ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଟ୍ ମେଟେରିଆଲ। At the time of initiation, devotee body is converted to spiritual. The body of a pure devotee who serves Krishna without selfish desire is transcendental. Following Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ଗହଣା ପୁରୁଷ। ଏଥିରୁ ଏ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ, ବହୁତ କଥା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରୁ ସବୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you for nicely explaining everything in short. Actually ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ କିଛି କରିନି, ତ ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବେଶୀ ପଢିନି, ଥରେ କେତେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଥିଲି।
frankly speaking. But बेसिक जिनस होची कोन केमती आसले मो कहि दउची एक तो शुद्ध भक्तंकर जदि किछि गाइड दिया हिची बा रेकमेंड करछन से अनुसार चेष्टा करले तो तांकर कृपा रु हमें किछि माने सेवा करि परिबा फर्स्ट सेकंड होची फंडामेंटल्स if you are very strong in fundamentals then तापरे जहां भी आसीबो जो लिखि देले गोटे वर्ड ता भीतर लिखाई जे लाइन is because our teacher has made us very strong in our fundamentals at least theoretically so anything proper लिखिचंदी आमे ताकू जान को कृपा एई पे बुझी परिबा provided आमे ताकू डीपली पढी बुझीथिबा story form and all these things will come and go कति स्टोरी मु आगु पढथले एते जहा लीला सब भूली भी आइतली कति कले मते श्रीमद् भागवतम frankly speaking complete भी करि पारनी and it my honest feedback I am just giving how it is possible and चेतन जोटा बिल्कुल भी पढी नथली ए का भा कोइटी मजे मजे टिके पढ देली बट किछि भी सिक्वेंशियल नथला तो गुरु महाराज जेतु कहले तुम सब सिस्टमैटिक शास्त्र टी करो पण इटी जे हमें प्रभु हमको से कहले बट हम सेटा चेष्टा करछु किंतु somehow luckily सेवन को कृपारू कौन है जी ना जो फंडामेंटल्स ता क्लियर थिला जो जिनसडा सेटा को पढिला ने संख्या क्लियर बुझी होउची कि एटा करी बा पर कथा प्रैक्टिकली ट्राई करिया गुरुदेव कृपारू जो भी बुझिया पे असुविधा पे हो नहीं एंड जेतो फिलोसॉफिकल जिनस अछि कि डिफिकल्ट वे कि सृष्टि तत्व किमति क्रिएशन हला कोन नहीं तो सेटा भी हम ठीक हम पढी नहीं तो बट दीस थिंग्स आर एबल टू बी अंडरस्टूड बिकॉज़ ऑफ देयर मर्सी कहीं आमर तापाई क्रेडिट होल क्रेडिट गोस टू गुरु महाराज जेंते हमर सार कर जो आम प्रति जो तांकर ट्रेनिंग थिला ना रियली था ट्रेनिंग हेल्प अस अ लॉट यू आर माने हमें भी से ट्रेनिंग रे ठीक करि पारनी प्रॉपर ये गाइडेंस दबा प्रॉपर फंडामेंटल्स को क्लियर करेवा एवं ताको प्रैक्टिस किंती करिवो बतेइबा एंड ऑल दिस एवं ताको हम टिके टिके माने पूरा भी करि पारन टिके लाइफ रे चेष्टा करलु तो जहा फल कि आज जो रिजल्ट बोली कहउछन एटा तांकर सब हमर किछि नै किंतु तुम्हार करुणा सार इसलिए लेकिन यू कैन आल्सो बिकम लाइक दैट एवरीबॉडी कैन बिकम लाइक दैट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज़ हम लोग प्रॉपर्ली माने ट्रेनिंग नहीं लिया है और ये जो जितना बात हम बता रहे हैं ना इसको थोड़ा आप जो सीरियसली बार बार पढ़ो ये बार बार पढ़ने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल्स पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए प्रिंसिपल्स तो पता हो जाएगा पर प्रैक्टिकली कभी कभी चेंज होता है वो तो गाइडेंस लेके चलना पड़ेगा जरूर लेकिन प्रिंसिपल पता आना चाहिए प्रिंसिपल्स को पता हाँ डिटेल्स कोई पूछेगा तो हम शायद डिटेल्स नहीं बता पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है रामायण सब स्टोरी मोर किसी भी याद नहीं ठीक अच्छे पुणी शुणले किसी भाई हो तो ये जिनस होता अलग टाइप जिनस ये जिनस हूँ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हुए आउ गोटे पॉइंट होची दिव्य ज्ञान हृदय रु आसे जो गुरु कृष्ण कृपा करेंगे ताहले कि आम हृदय से बाहर तो यहाँ एमती एक्सटर्नाली किसी बाहरी पार यहाँ केमती बाहर ना जड़े गुरुदेव जहाँ गाइडेंस तुम रोच ताकू सिंसियरली मान दैट इज द ओनली थिंग देन एवरीथिंग तुम कहले ना ये दिस योर वोकल कॉर्ड will be used by Krishna provided you are in line with Krishna. Your plan should be in line with the Krishna's plan, but otherwise it is not possible. तो मुँह तो ऐसे लेवल में देखिए हमारे लेवल कुछ भी नहीं है इतना बड़ा बड़ा भक्त है अब क्या कर रहे हैं इतना सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं बट ये नहीं हमको जो मिला उसी से सेटिस्फाइड रहना चाहिए हमारा लाइफ क्योंकि ये चीज फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए बस उसका बाद में ठीक है डेकोरेशंस हमारा हड्डी स्केलेटन ठीक होना चाहिए हड्डी मजबूत नहीं है उसका आपने जब भी लगा दो कुछ भी बना दो उसका ऊपर मिट्टी डाल दो कोई फ्लैश दे दो क्या होता है कुछ नहीं होता है वो चल नहीं पाएगा लंगड़ा हो जाएगा गिर जाएगा तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए स्केलेटन स्ट्रॉन्ग करना है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने से आप 100 कभी भी आप 1000 क्लोज कर जाओ फाउंडेशन काम हो गया एक बिल्डिंग का तो हम लोग 50% काम हो गया जनरली यू नो इट तो फाउंडेशन का टाइम क्या लगेगा कैसे लगेगा कहाँ से खुदाई करेगा क्या करे उसके बाद में धड़ाधड़ बिल्डिंग बढ़ते जाता है उसमें क्या है अब आजकल तो रोड लगा के फिर आगे बढ़ते जाओ ये पास वाला कॉल 3 तला 4 तला बना रहा है मतलब अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई 3 महीना 4 महीना में छत डाल जाता है इवन 2 महीना में भी छत डाल जाता है तो फाउंडेशन स्ट्रांग करना है पहले that is practically what I felt. I am just telling that one. It is not
anything I am a great person, nothing. So, but everybody have to can do like ये मतलब बहुत मिनिमम चीज है, इसको कर सकते हैं. हम लोग उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. लाइफ में थोड़ा ट्राई करने का, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करिए. एक लाइन ले लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, देखिए एक लाइन जैसे भगवान का कृपा, गुरु का कृपा कैसे मैनिफेस्ट होता है, तब देखिए मैनिफेस्ट होगा. हम लोग उसी को सीखते नहीं, भक्त को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. भक्त क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता है, वो माइनर कुछ चाहता है, अपना भलाई के लिए चाहता है. हम उसी को नहीं करते हैं. By that, because we are not able to make our some devotees, इसका गाइड या हम लोग उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते हैं. और सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अगर हम लोग थोड़ा सेटिस्फाई कर देंगे तो दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाश होता है. ये दिव्य ज्ञान अंदर से आता है, भगवान ही बोलते हैं, ये हम लोग नहीं बोलेंगे. हमारा पोजीशन है नहीं उसमें कुछ. तो ये सब चीज उन्हीं से आता है, वही बोलते हैं, वही सुनते हैं. थैंक यू. Also, so if you are now alive in this class, so you can speak. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम तो डिवोटीज. बहुत आज तो क्लास जो सुनली जहाँ आप सब तो बहुत फंडामेंटल जिन ही कहते बारंबार बारंबार कहते किंतु आमे ठीक भाव कर पारुना सेटा जोटा प्रकृत आम क्षति ही होची. हयतो जोटा आपन ये जोटा आम शास्त्र अनुसार गुरु मान बड़ साधु उच्च साधु मान जो भाषा मनमानी कर से मनमानी हो जाए. आम जीवन आम भक्ति ना भक्ति मार्ग ना कौ मार्ग रास्ता भी आम सफल हो पारने आमर किसी विशेष लाभ हो पारे. से दृष्टिकोण आमको आहरी विशेषकर मो कथा मुझे आहरी उत्पन्न होगा पड़ो आहरी हम्बल होगा पड़ो. आम एक्चुअली आम भर बहुत किसी कपटता भरी रोचे. धीरे 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 बुझा बुझुचे आम जोटा आम कहूचे आम सरलता भावुचे से सरलता ना कपटता. धीरे धीरे टे बुझुचे धीरे धीरे बुझुचे से अनुसार से कपटता केमती दूर हो पार चेष्टा करने सहित भगवान निकट आध्यात्मिक निकट प्रार्थना करने पड़ो. से बाट बतेगा जोटा कहले साधु संग सहित साधु संग रही एक्चुअली उन्नति आम भक्ति उन्नति हो. यहाँ प्रकृत सत कथा एकाठी रहिले एकुटिया रहिले जो कथा माने माया देवी ग्रास माया ग्रास कर पुत्र एकुटिया रोथुआ हेतु माया ग्रास भी मत करुच्ची निश्चय करुच्ची. मनर भीतर तो बहुत किसी अहंकार भी रोचे. से अहंकार गुड़िक दूरीभूत हो पारना जहाँफल समस्या आसी पहुंचुची. बहुत किसी कथा अच्छी जोटा मैंने सब कथा तो पर्सनाल कथा बस पारे. तो आज क्लास मोटामोटी ठीक माने भल था मोटामोटी मैंने बहुत भल होती. धन्यवाद गुरुदेव को आपको धन्यवाद. हरे कृष्ण. थैंक यू. सबसे सरल कौन है? डेफिनेशन ऑफ सरलता है सिंप्लिसिटी. फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज कॉल्ड हाईएस्ट सिंप्लिसिटी. ये डेफिनेशन है, हम नहीं बोल रहे हैं. जाइए चैप्टर 13 8 to 2 श्लोक में जो डिफरेंट 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज क्वालिटी दिया है उसमें सरलता में पढ़ लीजिए. हमारा टीचर इसी को बोला था उस टाइम में, सरल वही होते हैं जो जो ऊपर से आता है इंस्ट्रक्शन को या रिकमेंडेशन को एज इट इज पालन करता है. ये इसको सरल बोलते हैं. वो इसलिए बोले बिकमिंग इफ सिंपल मीन्स फिजिकली सिंपल मात्र गोटे ड्रेस अच्छी दीटा कपड़ा अच्छी घरे फर्निचर नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आम गुरु या कहते सर इट हूँ एक्सटर्नल सिंप्लिसिटी. यस इट इज गुड नॉट बैड बट दैट इज नॉट द रियल सिंप्लिसिटी. रियल सिंप्लिसिटी दैट वन शुड बी very strictly following the instruction of spiritual master. That is called real simplicity. External simplicity is good but that is not enough for progressing in Krishna consciousness.
सिमिलरली इसीलिए हमको पता नहीं है पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि ये क्या थे? नवद्वीप में जमींदार थे, तो उस समय हुक्का पी रहे थे, हुक्का पिकअप क्या बोलते हैं इनको। गए थे दामोदर गोदाधर पंडित गए उनका पास में, लेकिन गोदाधर पंडित या स्वरूप दामोदर पंडित जो भी स्वरूप दामोदर शायद, जाके देखते हैं, कोई बोला चलिए देखते हैं उनका पास में, बहुत अच्छा भक्त है। तो जाके देखते हैं वो रॉयल ड्रेस जैसे पहने हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं। इनका मन में आया कि ये किस तरह का भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के किस गोपी गीत से एक गाना गा दिए, वो वहीं पे पूरा उनका भाव भी होकर गिर गए। उसका बाद में आई थी स्वरूप दामोदर, तो स्वरूप दामोदर उसका बाद में बोले कि हम तो बहुत बड़ा मिस्टेक ऑफेंस कर दिया। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञो ना बुझा, एक्सटर्नली देख के क्या समझ में आता है? कुछ नहीं आता है। तो उसके बाद में माफी मांगे। फिर वो कौन है मालूम है? ये वृषभानु का अवतार है, वृषभानु राधाणी का पिताजी है। तो उसका बाद में वो उसको उन्हीं से फिर शिष्यत्व ग्रहण किए इन वन सेंस से। ऐसे है। एक्सटर्नली क्या पता, एक्सटर्नली लगता है बहुत पॉप्ड पर्सन है, बहुत हमारा टीचर को हम देखेंगे ना, हम लोग को लगता है कि ये आदमी बहुत बेकार आदमी होगा, माने वेरी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि एक्सटर्नली स्ट्रिक्ट है तो खराब है, लेकिन इंटरनली उनका हमारे लिए कितना प्यार है, तो दैट्स है। इसलिए वो भी बोलते थे एक भक्त का क्वालिटी एक है नारियल जैसे, ऊपर में बहुत स्ट्रांग है बट अंदर में उसका जो व्हाइट पर्सन है बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए डिफरेंट भक्त डिफरेंट कैटेगरी है, मैं है, हम समान सबको समान नहीं रहते हैं। तो बट दिस इज वन कैटेगरी ऑफ डिवोटीज आल्सो लाइक दैट। सिमिलरली एक्सटर्नली एक पद पे देखने से क्या पता चलेगा? एक्सटर्नली बहुत सिंपल है, अरे भाई किसी का बात ही नहीं मानता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सन वही होते हैं। मतलब किसका तो छोड़ दीजिए, जो स्पिरिचुअल टीचर है इसका बात हम लोग नहीं मानते हैं, तो हम क्या सिंपल है? यही क्वेश्चन है हमारा। सिंपल, हम सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। एक्सटर्नल सिंपलिसिटी दैट इज 10%, मे बी 20% है, मे बी 30%, वट एवर। पर रियल सिंपलिसिटी क्या है? फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर, उसको मानते नहीं हम बोलते हैं बहुत सारे मैं सरल हूँ, मेरा ड्रेस सिंपल है, मैं देखने में सरल हूँ, उसे देखने से क्या होगा? उसका अंदर में हमारे मुखौटा का अंदर में क्या छुपा हुआ है हम खुद को पता होना चाहिए, दूसरे को छोड़िए, हमको खुद को, तब हम खुद को रियलाइज नहीं करेगा। रियलाइज करने के बाद में क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? रिग्रेट कर लिया, उसके बाद में क्या? रीसेट, हमको एक्टिव उसको चेंज करना पड़ेगा ना, हम लोग नहीं करेंगे चेंज, तो क्या सिंपलिसिटी है? देखिए दीज आर द थिंग्स, पता है लेकिन पता नहीं, हम लोग पता होके नहीं करते ना, इसलिए क्या होगा? सिंपली एक चीज, वन स्टेप यू हैव टू टेक, वन स्टेप जो प्रभु ने बता दिया, वन स्टेप, वो स्टेप में जो सारे जितना